प्रोग्राम है मन की बात राइडर के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आयुष्मान अग्रवाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ कर्णवाल मन की बात राइडर के साथ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आयुष्मान अग्रवाल, जो देहरादून उत्तराखंड से। आयुष्मान, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। थैंक यू, आप लोग ने इन्वाइट किया मुझे यहाँ पर पहली बार। मैं आयुष्मान अग्रवाल, मैं बसंत विहार में रहता हूँ और देहरादून में ही रहता हूँ। और मेरा बर्थ प्लेस फ्रॉम बनारस है, मैंने पढ़ाई भी यहीं से करी है। और आई एम एन एविड बाइकर, आई एम इनटू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। पहली बाइक कॉलेज टाइम पे मेरे पापा ने दिलवाई थी मुझे। दैट वाज एन अवेंजर 220 फ्यूल इंजेक्शन। बट वो बहुत अच्छी बाइक थी। मैं सिर्फ उसको इसलिए लिया था क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड अ क्रूजर। आई वाज ऑलवेज अ क्रूजर गाइड, आई वाज नेवर अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं एक क्रूजर हूँ। उस टाइम आई डिडंट वांट हिम टू स्पेंड। उसी से मुझे पता चला कि हाँ, बाइकिंग जो है मेरे में है, मैं कर सकता हूँ कुछ। आई कैन डू दिस। तो आपकी सबसे लॉन्ग राइड कौन सी? सबसे लॉन्ग राइड मेरी विद माई हार्ले डेविडसन है, उसका नाम अग्नि है। हम देहरादून से स्टार्ट किए थे एंड वी फिनिश्ड एट कोयम्बटूर एंड दैट वाज ऑलमोस्ट मोर देन 7,000 किलोमीटर्स की राइड थी विदिन 14 डेज। विदिन 14 डेज, कंप्लीट 14 डेज आपको उस राइड में लग गए। तो आप मुझे ये भी बताइए कि आपका ड्रीम प्लेस जहाँ आप बाइक से रहना चाहते हैं। ड्रीम प्लेस ऑनेस्टली मैं नॉर्दर्न आइलैंड जाना चाहता हूँ। ओके। मैं अपनी बाइक, मेरी जो अभी करंट बाइक है, मैं उसको अपनी बाइक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम माई प्लेस टू नॉर्दर्न आइलैंड ले जाना चाहता हूँ। बिकॉज दैट इज समथिंग कि मैं और मेरा दोस्त भी प्लान करते हैं एंड वी लाइक ये ज़िंदगी में पकड़ना है। सो वो या तो काफ़ी लंबी राइड आपने प्लान की। काफ़ी। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए, आपकी राइडिंग का कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एज सच, राइडिंग एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। उसमें देर आर सम मोमेंट्स जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन वन ऑफ दोज मोमेंट्स वाज हम लोग सिक्किम से वापस आ रहे थे एंड मैं और मेरा दोस्त विनीत हो गया। वो अपनी बाइक पे था, मैं अपनी बाइक पे था। हम लोग लखनऊ से वापस आ रहे थे एंड लखनऊ से जो स्ट्रेट हाईवे है, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेट है, उसमें जो लखनऊ एक्सप्रेस, उसमें हम लोग आ रहे थे एंड उसमें हम लोग को पता चला कि स्पीड लिमिट है, तो हम स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहे थे। लेकिन हम इतना बोर हो गए थे कि क्या करें, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली है, रोड एंड हम लोग क्रूज कंट्रोल में चल रहे हैं, ना आगे ट्रैफिक ना पीछे ट्रैफिक, पूरी रोड खाली, क्या करें। तो उस टाइम पे सिंस हम लोग का फ़ोन होल्डर पे रहता है, हम लोग अपने घर वालों से वीडियो चैट कर रहे हैं। हम अपने हम कोई YouTube में नोटिफिकेशन आया तो हमने YouTube चैनल चला दिया, तो वो YouTube चल रहा है एंड वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं और विनीत दोनों ड्रमर्स हैं। ओके। तो मैं अपनी बाइक पर ड्रम्स बजा रहा था क्योंकि वो क्रूज कंट्रोल में था, मुझे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी, तो हाथ पकड़ना चाहिए, सेफ्टी कंसर्न। बट मैं हाथ छोड़ के चला रहा था एंड मैं अपना ड्रम्स बजा रहा हूँ एंड उसने अपने गोप्रो में कैप्चर कर लिया मुझे एंड फिर सिंस हम लोग कनेक्टेड नहीं है थ्रू आवर स्कॉलर्स, तो वो मुझे बता रहा था वो मैं कैप्चर कर रहा है। बट या दैट इज वन ऑफ द वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। उसके अलावा तो और मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो कोई और भी शेयर कीजिए। आप कोई और एक और है, मैं सबसे पहले बार गोवा जा रहा था, तो मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स को मिलना था, वो लोग एक दिन पहले निकल गए, तो वो लोग उदयपुर आ रहे थे, फ्रॉम दिल्ली टू उदयपुर। मैंने अगले दिन देहरादून से उदयपुर किया, दैट इज अराउंड 990 किलोमीटर। बट उसमें बीच में एक पॉइंट आता है व्हेन यू आर नियर टू उदयपुर, आपके ना हिल्स थोड़े से शुरू, डेजर्ट में हिल्स आर एंड अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे अराउंड 4 और 5 o'clock देहरादून से, तो आप उदयपुर उस टाइम पे पहुंचेंगे। वो एक बहुत ही प्यारा सा टाइम है जहाँ पे आप हिल्स को हिट करेंगे एट द पॉइंट व्हेन द सन सेट्स।
And while the sun sets, the sky is all red, and आप अपनी हार्डी में हैं, मतलब it is the quintessential हार्डी एक्सपीरियंस जो कहते हैं, जिसमें आपको बस you have your bike, you have your luggage at the back, and you have the sun setting in the front, and there is an immense amount of torque from your bike which is just hauling you up the hill. But it was just an amazing experience. वो मतलब that was one of the experience जो मैं जिंदगी में हमेशा हर किसी को बताऊंगा. That is when I fell in love with my Harley. Okay. And that is why I'm still in love with Harleys. लेकिन एक्सपीरियंस से पता लगता है कि क्या कहते हैं एक राइडर कैसा फील करता है कि इस रोड पर जाकर ना, कि जब से वो मूवमेंट्स मिलते हैं, जो ब्यूटी मिलती है नेचर की, तो फील करता है चीज़ कैसा लगता है. तो अब मैं कुछ आपसे सेफ्टी जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि जरूरी है राइडर के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा. तो आप मुझे बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू से हेलमेट कितना जरूरी है राइडर. हेलमेट तो जरूरी ना जरूरी का तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो सोचने की बात नहीं है. हेलमेट तो इट्स लाइक अगर आप राइडर हैं तो आप हेलमेट हैं. नहीं नॉर्मली क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि अभी भी अवेयरनेस करी जा रही है, हमने भी अवेयरनेस करी है कि हेलमेट एक बिल्कुल ही नीडी चीज़ है. मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ. लेकर चलना चाहिए. तो हम आपके थ्रू भी ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि विदाउट हेलमेट तो कोई भी राइड नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल, इट्स एग्जैक्टली. एंड मैं राइडर एक्सपीरियंस बताता हूँ. हेलमेट के बिना कोई राइडर नहीं है. कोई राइडर नहीं है. मतलब अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे आप, मैं कहता हूँ आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ते हैं अपनी बाइक के साथ, लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो ऑनेस्टली आप राइडर नहीं हैं. पहली बात, अगर आप राइडर हैं तो आप वो एक अंदर से लेके चल रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, राइट, फर्स्ट, देन टू द मोमेंट. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. दैट इज अ ह्यूज फेवर दैट यू आर डूइंग फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, फॉर योर फैमिली एज वेल. तो वो आपकी सुरक्षा के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं. और अगर आप अपनी बाइक लेके जाते हैं विदाउट हेलमेट, मेरे क्लोज फ्रेंड थे, मेरे भाई का क्लोज फ्रेंड था, उसके डैड, he lost his life 100 meters away from his house. 100 meters away from his house. He was not riding at 100 kilometers an hour. He was riding at 5 kilometers an hour on his scooter. He lost balance. He fell. उस टाइम पे हम लोग सोचते भी नहीं है 5 किलोमीटर an hour. हम अपने पैदल चल रहे. He fell. He hit his head on a stone. स्टोन का साइज में बताऊँ इतना. नॉर्मली जैसा कि नॉर्मली कोई भी होता है, जो बाइकर टू व्हीलर्स होते हैं तो वे सोचते हैं कि हम घर से थोड़ी मार्केट से जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, और वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. बट कि किसी को पता होना चाहिए कि हेलमेट की इम्पोर्टेंस क्या है. नेवर. घर से आप निकल रहे हैं, रोड आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ. रोड में कौन कैसे चलाता है आपको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं. व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योरसेल्फ एंड योरसेल्फ. फर्स्ट थिंग, अगर आप बाइक पे चढ़ते हैं, बाइक पे चढ़ने से पहले यू थिंक गियर तो सेकेंडरी आ गया. मैं कहता हूँ गियर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ओके, नो प्रॉब्लम, बट हेलमेट. एंड ऐसा भी नहीं कि कोई भी हेलमेट नहीं है. जो अप्रूव्ड हेलमेट होते हैं, जो ISI अप्रूव्ड होते हैं, डॉट हैं, आपके काफ़ी यूरोप सारे जो रेगुलेटरी अप्रूव्ड होते हैं वो आर योर हंड्रेड, योर सेल्फ वर्थ. आप अपने ऊपर कितना ध्यान दे सकते हैं वो आपका हेलमेट है. ये हेलमेट मेरा दिस हैज बीन विद मी सिंस आई बॉट माय बाइक. आई नेम्ड इट 30. ये बाइक जो, ये हेलमेट जो है मेरा जिंदगी भर से चल रहा है, मतलब 2.5 साल हो गए. एंड इसने सब कुछ देखा. इसके ऊपर डेंट्स भी हैं, इसके ऊपर चिड़िया भी लगी है, इसके ऊपर पत्थर भी लगे हैं, ये गिरा भी है, मैं गिरा हूँ इसके साथ, लेकिन इसने मेरी जान बचाई. तो व्यूअर्स हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए
हेलमेट कितना जरूरी है, तो विदाउट हेलमेट के आप कोई भी राइड प्लान मत करें। जब भी आप घर से निकले तो हेलमेट के साथ ही निकलें। राइडिंग करते हैं टाइम गियर्स पहनना कितना जरूरी है, ये भी बताइए मुझे कि कौन कौन से गियर्स इंपॉर्टेंट होते हैं राइडिंग के लिए। देखिए राइडिंग बहुत तरीके की है। हाँ, एक सिटी राइडिंग होती है, ओके एक लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग होती है, ओके, एक ऑफ रोड राइडिंग होती है, ओके एक सिर्फ आपकी मतलब स्टंट राइडिंग होती है। ओके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ओके। गियर उसके हिसाब से होता है। ओके आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, ओके गियर उसके हिसाब से। उसके गियर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके गियर आपको, मैं ये नहीं कहता कि गियर हड्डी टूटने से बचाएगा, ओके लेकिन मैं कहता हूँ कि गियर फर्स्ट इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इम्पैक्ट स्किन को छीलेगा भी, ओके फर्स्ट इम्पैक्ट आपकी हड्डी को तोड़ सकता है, और वो फर्स्ट इम्पैक्ट कितनी तेज है वो तो आपके ऊपर है। वो इसकी सो फर्स्ट इम्पैक्ट जो है उसको झेलने के लिए गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसा भी राइडिंग करते हैं, कैसा भी करते हैं, उसके हिसाब से आप अगर आप सोचते हैं कि मैं एडवेंचर राइडिंग करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ एडवेंचर राइडिंग करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अपनी जैकेट पहन के जाता हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं ऑफ रोड जा रहा हूँ, मैं कितना ऑफ रोड जा रहा हूँ मुझे उसको देखना है कि मैं अपने बूट्स पहने कि नहीं मैंने नहीं पहने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गिरता हूँ, मेरी बाइक मेरे ऊपर गिरेगी बाई चांस, नीचे पत्थर है, बाइक मेरे ऊपर है, तो क्या बचाएगा मुझे, मेरा पैर क्या बचाएगा। अगर मेरे पास गियर है, देयर इज अ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। जो वो प्रोटेक्शन है वो आपका पैर टूटने से भी बचा सकते हैं, वो आपका छिल जाता है, नॉर्मल जो ऑपरेशन होता है उससे भी बचा सकते हैं। मोस्टली मैं कहता हूँ ऑपरेशन से बचा। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि हाँ अगर मैं तब से आगे बढ़ गया तो आई वुड कम्प्लीटली बचाएगा, ऐसा कुछ। बट जो फर्स्ट इफेक्ट है उससे आपको First कर पाएगी। उसका आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि राइडिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो एक लॉन्ग राइड पे जाए, या फिर जैसे आपने राइड जो एक्सपीरियंस की कि नॉर्मली जो कुछ भी भूल जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए जिससे कि वो बेटर है। कोई नए राइडर्स हों तो उनकी भी अवेयरनेस हमारे व्यूज से चाहिए। हम लोग एक चीज़ बहुत प्लान करते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्लान। हम जब राइड करते हैं तो राइड करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हमें ज़रूरत है, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी कितनी लंबी राइड है, हम कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से वेदर क्या है, उसके हिसाब से आपको बीच में स्टॉप कहाँ रख सकते हो, कहाँ रह सकते हो, वहाँ पर जब पहुँचोगे तो कहाँ रहोगे, आप कितने किलोमीटर चला सकते हो एक दिन में, आपका फ्यूल कितना अलाउ करता है आपकी बाइक, तो आपके पास फ्यूल का रेंज है कि नहीं। अगर आपके पास बीच में वो पेट्रोल स्टेशन नहीं है तो आपको फ्यूल थोड़ा कैरी करना चाहिए। सामान आपको कितना रखना है, मिनिमम से मिनिमम रखो तो बाइक में आराम से आप फिट हो सकते हैं और बाइक भी आराम से चलती है। अगर आप बाइक को ज़्यादा भारी कर दोगे तो दिक्कत होगी। आपकी बाइक की सर्विस हुई है कि नहीं, ब्रेक्स हैं कि नहीं, इंजन ऑयल है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर आप बाइकर हैं एंड अगर आपको करना है ये सब चीज़ें, तो आपको A to Z अपनी बाइक के बारे में, अपनी बाइक की हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में कभी ओवर एस्टिमेट हमेशा अंडर एस्टिमेट करें, तो वो एस्टिमेशन की हिसाब से कि अगर बाई चांस अगर हम थोड़ा पुश भी कर रहे हैं तो वो चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने जो कैलकुलेशन किया था वो अंडर एस्टिमेट करके किया था। तो अगर हम थोड़ा सा पुश कर रहे हैं कि रात को बहुत थक गए हैं, होटल पहुंचना है, फ्यूल नहीं भरा पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई गाड़ी में फ्यूल है, हमें पता है कि भाई मेरा जो गियर है वो टूटेगा नहीं, मेरी जो पैंट्स हैं दे विल नॉट डिसइंटीग्रेट, ठीक है, उसकी जिप खराब नहीं होगी, चीज़ें क्वालिटी की होंगी तो अच्छा होगा। आपको कितना करना है इसमें ये तो बहुत सारी चीज़ लॉन्ग राइड का आंसर है कंप्लीटली प्लान कर लेना चाहिए कि राइड किस तरीके से हमें प्लान करनी है कंप्लीट।
तो अंशुमान, आप मुझे थोड़ा बहुत राइडिंग कम्युनिटी जो हमारी है, ये बाइकिंग कम्युनिटी, इसके बारे में भी इनके लिए कुछ बताएंगे, कुछ वर्ड्स आप अपना शेयर करना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बाइकिंग हर कोई करना चाहता है, बिकॉज इट इज़ वेरी ग्लैमरस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी कि यार हम लोग वीडियोज़ जो डालते हैं, हम लोग जो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ दोज बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द राइड। बहुत कम होता है कि द स्ट्रगल बिहाइंड द राइड शेयर किया जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त विनीत भदौरे के साथ सिक्किम गया था। ओके। तो जब सिक्किम गया था तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ देखे। ओके। लेकिन मैं जब बताता हूँ सबको, मैं ये बताता हूँ यार सिक्किम बहुत सुंदर जगह है, नेपाल बहुत सुंदर जगह है, मैं यहाँ पे गया था, मैं यहाँ पे खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं किसी को ये नहीं बता पाता कि पूरी राइड पे हम लोग मानसून के टाइम गए थे और पूरी राइड हम लोग को बारिश में, हम लोग का 14 दिन का राइड था, हम लोग को 11 दिन बारिश में, 11 दिन बारिश में हम लोग 11 दिन बारिश में राइड किए हैं विद ऑल आवर गियर। एवरी डे वी यूज्ड टू गो टू आवर होटल, हम लोग अपना गियर ट्राई कर रहे हैं। हम लोग, मैं इतना सारा सामान पैक करके ले गया था ताकि मैं और विनीत हम लोग सही से रह पाए अगर बाई चांस हम लोग को मिलना पाए। ओके। बिल्कुल अनप्लान्ड ट्रिप थी। अनप्लान्ड एज इन नॉट बाइक रिलेटेड, अनप्लान्ड एज इन कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ रहना है। हम लोग एवरी डे बिफोर द राइड हम लोग प्लान करते थे कि ठीक है आज की तारीख में हमारा डेस्टिनेशन ये है और हम लोग को यहाँ पे पेट्रोल भरवाना है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उस एक्सपीरियंस को देख के हमें ये नहीं कहना है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। ओके। बिल्कुल है। ओके। लेकिन उसके बिहाइंड एक स्ट्रगल भी है जिसमें हम लोग बाइक मेंटेन भी करते हैं। अब मेरी BMW है 1220 GS, उसका मेंटेनेंस बहुत है। पर साल में कम से कम उस पर $1-2 लाख रुपए खर्च कर देता हूँ। और जो मेरी बाइक्स हैं, सब कुछ करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। हम लोग ये करते हैं ताकि हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अरे यार वहाँ जाना, वहाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, एक चाह होनी चाहिए जाने की, लेकिन वो चाह जो है वो बीच में मरनी नहीं चाहिए। अगर बाई चांस बाइक में फेलियर आ जाता है, अगर बाइक टूट जाती है तुम्हारी, तो एंड में ये नहीं होना चाहिए कि बाइक ही सब कुछ है। एंड में ये होना चाहिए एडवेंचर इज देयर, आप वहाँ जा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप बाइक चला रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, जा रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन दोज आर वेरी टू सेपरेट थिंग्स। अगर आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यू नीड टू गो टू दैट प्लेस विच यू आर। अगर आपकी बाइक टूट जाती है, आप रात के 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, कैसे ही पहुंचे, बाइक सही करके आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे ना, वहां पे आप बिस्तर में लेटेंगे, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, आपकी कमर टूटी होगी, आपका दर्द हो रहा होगा 1000 जगह, बट वो जो एक्सपीरियंस है, जब आप सुबह उठेंगे और आप हंस रहे होंगे, कहेंगे यार मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ज़िंदगी में क्या किया, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँ। दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जिसके लिए हम सबको थ्राइव करना चाहिए एज अ बाइकर, हम सबको थ्राइव करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स डू दैट विद ऑल अवर सेफ्टी and all our responsibility towards the community, towards ourselves, towards our family. थैंक यू वेरी मच अंशुमान, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कीमती समय हमारे एक टॉक शो के लिए निकाला, और इसी प्रकार हम नए राइडर्स से मिलते रहेंगे और उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you. सर, ये हमारी तरफ से एक राइडिंग टिप्स है आपके लिए, Oh, स्टिकर्स जो नॉर्मली हमने प्लान किया Nice. All right. ये डेटा है जो अच्छा। जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे अभी ना, कि विदाउट हेलमेट जो है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। ये डेटा है 2019 एंड 20 का। तो ये हमने कैंपेन भी स्टार्ट किया था, अच्छा, एक अवेयरनेस के लिए कि राइडर्स को जो नॉर्मली सभी हैं विदाउट हेलमेट्स राइड ना करें। ये किसी की जान है। थैंक यू वेरी मच।
No helmet, no ride, guys. हेलो फ्रेंड्स, आज हमने मन की बात राइडर के साथ में अंशुमान अग्रवाल जी से जाना कि किस प्रकार एक राइडिंग एक्सपीरियंस होता है और उनसे कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि एक लॉन्ग राइड पर किस तरीके से गियर यूज करनी चाहिए। जानेंगे और राइडर से मन की बात राइडर के साथ में कि उनके एक्सपीरियंस क्या है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमने टॉक शो स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है मालदेवता में द पाइन किचन, जहाँ पर हमें मौका मिला है कि यहाँ पर हम एक अपना टॉक शो स्टार्ट कर पाए हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा द पाइन किचन का।